Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your presenter Malahacha. Today we are going to talk about the transitional devices. Transitional devices are words or phrases used to connect ideas, sentences, and paragraphs. They help guide the reader or listener through the flow of thought, making writing and speech clearer and more coherent. ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होते हैं? ये वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं? फ्रेजेस क्या होती हैं? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती हैं यूज टू कनेक्ट आइडियाज़। जो आइडियाज़ हमारे जहन में आए हैं उनके अंदर एक राब्ता पैदा करने के लिए, जुमलों में राब्ता पैदा करने के लिए या पैराग्राफ्स में, तीन चीज़ों में आइडिया, सेंटेंसेस और पैराग्राफ। इनको कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस, जो कि एक लफ्ज़ भी हो सकता है और वो फ्रेज़ की फॉर्म में भी हो सकता है। They help guide the reader or listener through the flow of thought, making writing and speech clearer and more coherent. ये किस तरह हेल्प करते हैं लिसनर को या राइटर को, रीडर या लिसनर को, थ्रू द फ्लो ऑफ थॉट, जो एक रब्त आ रहा होता है आपकी सोच में, मेकिंग राइटिंग एंड स्पीच क्लियरर। इससे फ़ायदा क्या होता है कि बात जो आप लिख रहे हैं या बोल रहे हैं वो बहुत वाज़ेह हो जाती है और मोर कोहेरेंट। कोहेरेंट का क्या मतलब है? इतना स्मूथली बयान कर देना कि ईज़िली समझ में आ जाए। Purpose: ensure smooth progression between ideas and clarify relationships between points and improve overall coherence. Coherence उसके अंदर एक रब्त हो, एक बात का दूसरी बात से ताल्लुक हो और वो एक स्मूथली उसका फ्लो हो, इतना स्मूथली कि आसानी से दूसरा बंदा उस बात को अंडरस्टैंड कर ले। इस मकसद को पूरा करने की खातिर हम जो टर्म यूज़ करते हैं उसको ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहा जाता है। टाइप्स ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस। अब जबकि हम जान चुके हैं कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस होते क्या हैं, तो अब हम उनकी टाइप्स की तरफ आएंगे। एडिटिव ट्रांजिशंस ट्रांजिशंस एडिटिव ट्रांजिशंस कौन कौन से होते हैं? जैसे फर्दर मोर, मोर ओवर, इन एडिशन, ऑल्सो। यूसेज, इनका इस्तेमाल क्या होता है? टू ऐड इंफॉर्मेशन और री इन्फोर्स अ पॉइंट, एक बात को री इन्फोर्स करना या मजीद मालूमात में इजाफा करना। शी लव्स टू रीड, मोर ओवर शी enjoys राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है। कंट्रास्ट ट्रांजिशंस, एग्जाम्पल्स क्या हैं इसकी? हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, ऑल्दो, नेवरदलेस। यूसेज क्या है इसका? टू शो डिफरेंसेस और कॉन्ट्रडिक्शंस। क्या है जो कॉन्ट्रडिक्शंस किसे कहते हैं? तनाज़ा, आपस में जो दो मुख्तलिफ बातें होती हैं। अब एग्जांपल्स में हम इसको देखेंगे। ही इज़ वेरी टैलेंटेड, हाउएवर ही लैक्स एक्सपीरियंस। यानी एक खूबी बयान कर दी, एक खामी बयान कर दी, और जिस वर्ड के साथ, जिस ट्रांजिशनल डिवाइस के साथ लिंक किया उसको कहते हैं हाउएवर। ट्रांजिशनल डिवाइस यहाँ जो यूज़ हुआ है वो है हाउएवर, और वो होगा कंट्रास्ट ट्रांजिशन। टाइप में ये आएगा कैजुअल ट्रांजिशंस। कैजुअल ट्रांजिशन देयरफॉर, बिकॉज, दस, एज अ रिजल्ट। ये क्यों यूज़ होता है? टू इंडिकेट कॉज एंड इफेक्ट, इस वजह से ये हुआ, कोई वजह हुई और उसका फिर असर ये हुआ रिलेशनशिप्स में। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? इट वॉज रेनिंग हैविली देयर फॉर द गेम वॉज कैंसल्ड। गेम क्यों कैंसिल हुई? क्योंकि बारिश हो रही थी। और कैजुअल ट्रांजिशन डिवाइस कौन सा यहाँ पे यूज़ हुआ था? देयर फॉर। सीक्वेंशियल ट्रांजिशन, फर्स्ट, नेक्स्ट, फाइनली, सब्सिक्वेंटली। ये किस लिए यूज़ होता है? टू शो द ऑर्डर और ऑफ इवेंट और स्टेप्स। Example sentence: First mix the ingredients, next pour the batter into the pan. तो ये एग्जाम्पल हो गई। ठीक है, जैसे रेसिपी शेयरिंग में वो बता रहे हैं कि फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, तो इसे कहते हैं सीक्वेंशियल, सीक्वेंस, एक तरतीब से यूज होना। एग्जाम्पल्स इन कॉन्टेक्स्ट। एडिटिव की एग्जाम्पल देख लेते हैं पैराग्राफ में। द प्रोजेक्ट इज ड्यू नेक्स्ट वीक, फर्दर मोर वी नीड टू कंप्लीट द फाइनल report by Friday. Example 2, contrast. The company has seen significant growth this year. On the other hand, its customer service has not improved. Casual is the example 3. She studied hard for the exam. As a result, she achieved a high score. Sequential: to bake a cake, first preheat the oven, next mix the ingredients in a bowl, finally pour the batter into the pan and bake. Tips for effective use. First tip is choose appropriate transitions.
Match the transitional device to the relationship you want to convey. Additive, addition, contrast, cause and sequence. फर्स्ट टिप क्या है कि एप्रोप्रिएट ट्रांजिशन यूज़ करना है। आप जिस मकसद को लिखना चाह रहे हैं, बयान करना चाह रहे हैं, आप उससे रिलेट करके वही उसी से रिलेटेड जो है आप ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ करेंगे। इसे कहते हैं चूज़ एप्रोप्रिएट ट्रांजिशंस। अवॉइड ओवर यूज़। टू मेनी ट्रांजिशंस कैन डिसरप्ट फ्लो। यूज़ देम स्पेयरिंगली एंड इफेक्टिवली। बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करना, वो भी फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है, तोड़ देता है। मेंटेन कंसिस्टेंसी, इंश्योर ट्रांजिशंस अलाइन विद ओवरऑल टोन एंड पर्पस ऑफ योर राइटिंग और स्पीच। ये भी ये याद रखें कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अलाइन हो, एक जगह ही हो ओवरऑल टोन और पर्पस के मकसद के साथ और उस राइटिंग की या स्पीच की टोन के साथ। Conclusion. Transitional devices are essential tool for creating clear, organized and engaging content. I hope आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमें थम्स अप दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट दें। थैंक यू फॉर लाइकिंग अस। अल्लाह हाफिज़।